अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी वीडियो पाकिस्तान में बसने वाले तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए इंतहाई अहम है कि इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि किस तरह आप लोग फ्यू मिनट्स के अंदर अपना एनुअल टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो उसके लिए एफबीआर ने अब IRIS को इंतहाई आसान बना दिया है। IRIS ये पोर्टल है एफबीआर की जिसके अंदर हम जाके अपना एनुअल टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो इसके लिए आपने ये करना है कि सिंपल गूगल के अंदर जाएं और वहाँ पे लिखें IRIS FBR। तो जैसे मैंने ये लिखा तो आप देख सकते हैं कि IRIS की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। उसके बाद मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना पासवर्ड लगाया है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका शनाख्ती कार्ड होता है और उसके बाद आपने अपना पासवर्ड जो आपने चूज़ किया हुआ वो लगाना है। तो इसकी जैसे ही पोर्टल ओपन होती है तो आप देख सकते हैं कि इसकी लेफ़्ट साइड पे है फाइल यूर इनकम टैक्स रिटर्न। तो लेफ़्ट साइड में बिल्कुल टॉप के ऊपर आप देख सकते हैं फाइल यूर इनकम टैक्स रिटर्न का टैब है। उसके अंदर तीन चीज़ें हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, नॉर्मल रिटर्न या सैलरी रिटर्न। लोग सवाल करते हैं सर हम नॉर्मल रिटर्न को क्लिक करें या सैलरी रिटर्न को क्लिक करें। तो उसका आंसर यह है कि आप सैलरी रिटर्न को क्लिक करें। उसकी वजह यह है कि नॉर्मल रिटर्न के अंदर तो प्राइवेट पर्सनस भी आ जाते हैं। तो एफबीआर को इससे तो एफबीआर जब स्क्रूटनी करता है या ऑडिट करता है तो वो सैलरी रिटर्न को अलग क्लासीफाई करता है। तो इसलिए जो सैलरीड पर्सन है उनको रिकमेंड किया जाता है कि वो हमेशा सैलरी रिटर्न को क्लिक करें। और जैसे मैंने ये क्लिक किया वो आपसे एनुअल ईयर पूछता है तो वो 2023-24 है, यानी जून 24 वाला हमने एनुअल ईयर 2024 को क्लिक करना है। उसके अंदर आपने करना क्या है, सबसे पहले अपनी इनकम डालनी है। इंतहाई आसान तरीका है। आपकी जो इनकम है वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर होती है, वो मैंने अपनी सैलरी आप देख सकते हैं कि इनकम फ्रॉम सैलरी में 15,82,908 मैंने ऐड कर दिया टोटल अमाउंट के अंदर। तो जैसे ये सैलरी आप ऐड करेंगे तो साथ आपने कैलकुलेट जो ऊपर बटन शो हो रहा है तो कैलकुलेट के ऊपर भी क्लिक करते रहें। वो कैलकुलेट करने से आपकी अपडेट कर देगा। तो 15,82,908 मैंने अपनी सैलरी ऐड कर दी है। उसके बाद अब आपने क्या करना है जी, इसका जो टैक्स है वो आपने जाके चेक करना है। अब टैक्स को चेक करने के लिए हम जाते हैं टैक्स चार्जेबल के अंदर, यानी एम्प्लॉयमेंट के अंदर आप देख सकते हैं सैलरी है और उसके बाद जो हमारा मेन काम है वो है टैक्स चार्जेबल के अंदर। यहाँ पे एक चीज़ की वजाहत इंतहाई ज़रूरी है कि जो टैक्स होता है, जो टीचर्स और रिसर्चर्स हैं उनको 25% टैक्स रिबेट भी होता है। तो ये देखिए मैंने पहले एडजस्टेबल टैक्स पे गया हूँ और वहाँ पे जितना मेरा टैक्स था वो ऑलरेडी आया हुआ है। ये एफबीआर की बहुत ज़बरदस्त अपडेट है कि अब जो पहले लोग अकाउंट ऑफिस में जाते थे और वहाँ से अपनी एनुअल टैक्स स्टेटमेंट लेते थे, अब उनको ये लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एफबीआर ने आपकी आमदन भी और आपका टैक्स भी ऑलरेडी इधर डाला हुआ है। तो मुझसे लोग सवाल करते हैं सर आमदन भी आ गई टैक्स भी आ गया तो टैक्स रिडक्शन कैसे आएगी। तो ये तीसरा टैब आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, टैक्स रिडक्शन क्या है। टैक्स रिडक्शन में आपने ये करना है, जितनी आपकी आमदन थी उसको टैक्स रिडक्शन वाले कॉलम में कॉपी करेंगे और फिर कंप्यूटेशन पे क्लिक करेंगे तो खुद ब खुद टैक्स रिडक्शन निकाल देगा। तो फिर आप कंप्यूटेशन के अंदर जाके देखें कि एडमिटेड इनकम टैक्स कितना आ रहा है। अगर ये नील है तो इट मीन्स आपने अपनी टैक्स और आमदन सही फिल कर ली है। तो ये पहला हिस्सा होता है टैक्स रिटर्न फाइल करने के अंदर कि आपने अपनी आमदन और अपना टैक्स ऐड करना है। और जो रिसर्चर हैं वो अपनी टोटल टैक्स को टैक्स रिडक्शन के अंदर कॉपी ज़रूर करें। उससे ये होता है कि वो टैक्स रिडक्शन खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेता है, जो 25% टैक्स रिबेट होता है, टैक्स रिडक्शन होती है। तो अब मैं कंप्यूटेशन के अंदर जाके अपनी सारी आमदन और उसका टैक्स देख सकता हूँ कि जितनी मेरी आमदन थी उस पर सही टैक्स कटा हुआ है और जो एडमिटेड इनकम टैक्स है वो नील है, लिहाजा मेरा इनकम टैक्स सही फाइल हुआ। टैक्स रिडक्शन का मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि टैक्स रिड्यूस के अंदर मैंने अपनी टोटल जो टैक्स था वो यहाँ पे जैसे पेस्ट किया तो उसने मेरी टैक्स रिडक्शन खुद ब खुद निकाल दिए। तो ये टीचर्स और रिसर्चर्स लाजमी टैक्स रिडक्शन वाले कॉलम के अंदर ज़रूर आया करें। तो
अब ये हमारा जो टैक्स वाला कॉलम था वो मुकम्मल हो गया है। हमने आमदन डाली, एडजस्टेबल टैक्स और टैक्स रिडक्शन, 3 पॉइंट्स हैं जो आपने पहले हिस्से में करने होते हैं। उसके बाद जो अब आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो ये है, जो लोग भूल जाते हैं, वो ये है कि जितनी आपकी आमदन थी, जितनी आपकी यानी सैलरी है साल की, जैसा कि हमारी 15,82,908 है, अब आपने करना ये होता है कि इस टोटल आमदन को आप यहाँ से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप इसको लेके जाएं अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर। तो वेल्थ स्टेटमेंट में जाके आपने इसे सिंपली क्या कर देना होता है, पेस्ट कर देना होता है। तो लोग जब तक ये नहीं करते उनकी FBR का काम मुकम्मल नहीं होता। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास जैसे वेल्थ स्टेटमेंट आई है, मैंने वही इनकम को जो नॉर्मल सब्जेक्ट टू द नॉर्मल टैक्स है उसके अंदर मैंने इसे क्या कर दिया है जी, पेस्ट कर दिया है इनफ्लोज के अंदर। यानी वेल्थ स्टेटमेंट ये बताती है, जिसमें आप देख सकते हैं रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट वाला कॉलम है, इसके अंदर आपने ये लाजमी करना होता है कि इनफ्लोज बताने होते हैं। उसके बाद ये तो इनफ्लो आ गई जब सैलरी आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं। अब ये सैलरी कहाँ का खर्च हुई है उसके 2 तरीक़ाकार हैं, या आपका वो एक्सपेंस होगा या आपका एसेट होगा। तो सबसे पहले आप जाके अपने एक्सपेंसेस ऐड कर दें। एक्सपेंसेस ऐड करने का तरीका ये है कि जितना पिछले साल का आपका एक्सपेंस था उसको 5% बढ़ा लें इन्फ्लेशन के हिसाब से नॉर्मली, और जो बाकी आपकी तनख्वाह बचती है उसको आप एसेट्स के अंदर ऐड कर लें। तो मैंने जितनी मेरी सैलरी थी मैंने उसको 5% बढ़ा के, यानी उस सैलरी का एक तनासुब पर्सनल एक्सपेंसेस में डाल दिया पिछले माली साल का एक्सपेंस देख के। वो आप पिछले जो साल की टैक्स रिटर्न है वो आप डाउनलोड कर लिया करें, और जो बाकी बचा है उसको मैंने अपने एसेट्स में डाल दिया। एसेट्स में आप क्या कर सकते हैं, पर्सनल आइटम में ऐड कर सकते हैं, एनिमल्स में ऐड कर सकते हैं, आप मोबाइल के अंदर ऐड कर सकते हैं, और जो आपका ये उसके साथ आप जो है GP फंड के अंदर ऐड कर सकते हैं। यानी 7,000, यानी इसके अंदर आप जैसे चाहें गिफ्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं, कैश के अंदर ऐड कर सकते हैं। यानी आपने वो जो आपकी सैलरी थी उसका एक पोर्शन आपने एक्सपेंस में डालना है और रिमेनिंग पोर्शन को आपने एसेट्स में ऐड कर देना है। उसके बाद आप नेट एसेट में जाके देख लेंगे तो आपका जो नेट एसेट है वो रिकंसाइल होना ज़रूरी है और नीचे 0 आना चाहिए। तो आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट का जो एसेट वाला पोर्शन है इसके अंदर डिफरेंट कोड्स हैं, आप हर कोड के अंदर अपनी जो है एसेट्स ऐड कर सकते हैं। पहले वाले एसेट खड़े होंगे, आपने उसके अंदर मज़ीद इजाफा कर सकते हैं जो आपकी सैलरी में से पोर्शन बच गया है। यानी मैं अगर आप सपोज़ ये करूँ कि मेरी जैसे 12,85,000 सैलरी थी, तो 12,85,000 में से मैंने 5 लाख रुपये अपना एक्सपेंस कर लिया या 6 लाख कर लिया, तो 12,85,000 में से मैंने 6 लाख एक्सपेंस किया, तो बाकी जो 6 लाख है, 6,85,000 वो कहाँ जाएगा, वो मेरे एसेट के अंदर इजाफा हो जाएगा। तो जो इसके कोड्स दिए गए हैं 7,013 लाइक है, तो इसके अंदर आप प्लस का निशान है तो आप प्लस के निशान पे क्लिक करते जाएं और अपने एसेट्स बताते जाएं। ठीक है, जैसे मेरा GP फंड बैलेंस है वो बड़ा है फॉर एग्जांपल। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि मैंने कोई कमेटी डाली हुई थी तो उस वहाँ से मुझे रिसीवेबल है, वहाँ से मुझे पैसे भी मिलने हैं, तो वो आपका एसेट बन रहा है। लाइक मैंने तो उस कमेटी के अंदर मैं आप बता सकता हूँ मैंने 2 लाख रुपये डाल सकता हूँ, मैंने कैश मोबाइल ऐड कर सकता हूँ, अपना बैंक बैलेंस ऐड कर सकता हूँ। तो जो मेरा रिमेनिंग बैलेंस था वो इस एसेट्स में आ जाएगा और इस तरह मेरी वेल्थ स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगी। फिर आप कैलकुलेटर पे क्लिक करें और नेट एसिड को जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो 0 शो कर रहा है। तो इस तरह आपकी ये टैक्स रिटर्न फाइल हो गए हैं। उसके बाद आप सेव करें, सेव के बाद जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपसे पिन कोड मांगेगा। पिन कोड आपके पास है, अगर नहीं है तो उसको वहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे पिन कोड देंगे तो आपकी एनुअल टैक्स रिटर्न फाइल हो जाएंगे। तो आज की हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ उन तक पहुँचती रहें। थैंक्स।